नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की और एक नई वीडियो में। यह वीडियो आप सभी मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास और बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपको बताएंगे कि आज आप सभी खुश कैसे होंगे और बजरंग बली को खुश करने के बाद आप सभी को खुशियां कैसे मिलेंगी और आपको कौन से बड़े कार्य करेंगे, महादेव की कृपा आपके घरों में कैसे आएंगी, माता लक्ष्मी कैसे खुश होंगी, शनिदेव कैसे खुश होंगे। आज आपको बस बजरंग बली को खुश कर लीजिए, आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे, सारे लाभ आपको मिलते चले जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमियां महसूस नहीं होंगी, सारे लाभ आपको मिलेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में कोई सा भी पार्ट आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपको कहेंगे कि आज वह कौन से बड़े उपाय और कौन से वह बड़े लाभ आपको मिलेंगे, सारी बातें आपको बताने वाले हैं, जिससे यह वीडियो देखने के बाद आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएंगी। बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे, पैसे धन संपत्ति की वृद्धि होंगी, पहली बार आपके जीवन पे बहुत नए बड़े चमत्कार होते चले जाएंगे। गणेश जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बजरंग बली हनुमान जी आज आपको सबको लाभ भी लाभ मिलते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको कहेंगे, एक बात बताते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर उनके देह पे क्यों लगाया जाता है, यह आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। और बजरंग बली सबसे ज़्यादा सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, बजरंग बली को खुश करने के लिए, यह बात आपको मैं बताता हूँ। जब सीता माता अशोक वाटिका में लंका में जब थी, तो उस समय आप सभी जब हनुमान जी वहाँ पे सीता माता को पता करने के लिए लंका जब गए, वहीं पे आपको मैं बताता हूँ बहुत बड़े राज की बात। सबसे पहले माता सीता वहाँ पे सिंदूर लगा रही थी माथे पे। उसके बाद हनुमान जी वहाँ पे देखे तो हनुमान जी ने पूछा, हे सीता माता, आपने सिंदूर क्यों लगाते हैं? तो सीता माता ने जवाब दिया कि सिंदूर लगाने से श्री राम की बड़ी लंबी उम्र होती है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि श्री राम जी तो सीता माता के पति थे। सीता माता जब बोली कि मैं जब सिंदूर लगाती हूँ तो श्री राम जी का उम्र लंबी होती है, और इससे हनुमान जी खुश हुए। तो एक तरफ से तो वह हर एक पत्नी इसीलिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती है। वहीं हनुमान जी बोले कि अच्छा ये बात है। तो दूसरे दिन हनुमान जी पूरे देह पे सिंदूर लगा करके आ गए। तो वही सीता माता देख करके बोली कि अरे हनुमान, तुम ये पूरा देह में सिंदूर क्यों लगा लिया और ये क्या बात हो गई? तो वहीं पे हनुमान जी बोले, हे माता, आप जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने के बाद श्री राम की उम्र इतनी लंबी हो जाती है, तो मैंने पूरे देह में ही सिंदूर लगा लिया, इससे हमारे श्री राम पूरा अमर हो जाएंगे। तो वहीं पे सीता माता हंसने लगी। तो वहीं से वरदान दे दिया कि आपको अगर हनुमान जी को खुश करना है तो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाता है। इसीलिए हनुमान जी का देह का कलर भी लाल इसलिए हो गया है कि पूरे देह पे उन्होंने सिंदूर लगा लिया था। इसीलिए लाल ध्वजा चढ़ता है और लाल सब कुछ और लाल देह उनका भी है। और आप सभी को बता दें, हनुमान जी को सबसे ज़्यादा सिंदूर उनके देह पर लगाने से हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। आप जब भी मंदिर जाएंगे तो आप सभी हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, सिंदूर की डिबियाँ चढ़ाएं, या फिर उनका बहुत जगह में देखे होंगे कि आप सभी घी में सिंदूर डाल करके और हनुमान जी के देह में भी लगाया जाता है। यह काम जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी और बहुत ज़्यादा धन संपत्ति की वृद्धि होंगी। आप जब भी हनुमान जी को पान चढ़ाने से भी लाभ मिलेंगे। हनुमान जी को जो भी चीज़ चढ़ेंगे आज बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ ही खुशियाँ आती चली जाएंगी, लाभ ही लाभ मिलते चले जाएंगे। हनुमान जी आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सबों को लाभ ही लाभ मिलते चले जाएं, किसी भी प्रकार की कोई कमियां महसूस ना हो। इससे हनुमान जी अगर खुश होंगे तो
तो आप सभी को कहेंगे माता लक्ष्मी की कृपा बरसेंगी, शनिदेव भी खुश होंगे, सारी मनोकामनाएं आप सबों की पूर्ण होती चली जाएंगी। किसी भी प्रकार की कोई कमियां महसूस नहीं होंगी, कोई भी बात, कोई भी गिला शिकवा आपके अंदर नहीं रहेगा। सारी खुशियां आने से घर में खुशी का वातावरण रहेंगे। कोई भी लाभ आपको अचानक से मिलते चले जाएंगे। पैसा ही पैसा आपको आएगा। आपका बल, आपका सेहत बहुत सुंदर रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई कमियां महसूस नहीं होंगी। आपको कहेंगे रातों रात आपके सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे। मनोकामनाएं आप सबों की पूर्ण होती चली जाएंगी। आपके जीवन पे खुशियां आने के साथ साथ घर में खुशी का वातावरण रहेगा। यह समय आत्ममंथन करने का है। आपके घरों में पूरा समय देकर के प्रयास करें कि आपको लाभ मिले। काम की जगह हो रहे षड्यंत्र से दूर रहें। आपके लिए द्वारा गई बोली को खिलाफ आपका इस्तेमाल करके आपको नीचा भी दिखा सकते हैं, लेकिन कहेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमियां महसूस ही नहीं होंगी और आपको लाभ ही लाभ मिलते चले जाएंगे। साथ ही धन संपत्ति में वृद्धि तथा भूमि भवन मकान आदि प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे, सारे लाभ आपको मिलते चले जाएंगे। धीरे धीरे मनोकामनाएं आप सबों की पूर्ण होती चली जाएंगी। छात्रों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे, उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, उनके जीवन पे बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं। परिजनों के बीच सामाजिक स्थिति दिखाई दे रही है, जिसमें पूरा परिवारजन बल मिलने वाले हैं। धीरे धीरे आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे और धीरे धीरे आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। आपको कहेंगे कि परिजनों के बीच सामाजिक स्थिति दिखाई दे रही है, जिसमें आपका पूरा परिवारजन बल मिलने वाले हैं और आपको लाभ ही लाभ मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने विवाह संबंधित बहुत बड़े प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, बहुत बड़े लाभ आपको मिलते चले जाएंगे। खुशियां आपके घर तक आती चली जाएंगी। साथ ही जीवन पे बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को भी मिलेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ घंटों बातें कर सकते हैं। पूरी लाभ आपको मिलने वाली है और आपको कहेंगे कि पैतृक संपत्ति मिलने के साथ साथ आपको कहेंगे कहीं रुका हुआ धन है तो वह धन, वह पैसा आप सभी को मिलने वाले हैं। आप सभी को लाभ मिलेंगे। आपको कहेंगे कि आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए थोड़ी सी भागदौड़ और करनी पड़ सकती है। आपको कहेंगे नए नए विचार आप सभी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको खुशियां मिलने वाली हैं। बासी भोजन, स्वास्थ्य आदि आपका खराब हो सकता है। मन को सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। इंजीनियर अथवा तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए लाभ मिलेंगे और फाइन आर्ट की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए लाभ मिलेंगे। साथ ही छात्रों को बहुत ज़्यादा लाभ तो मिलेंगे। साथ ही शुभ कार्य में वृद्धि तथा मंगलिक कार्य में संपन्न होंगे। किसी भी बात को लेकर के आप सबको कहेंगे दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी कारण बार बार लंबी यात्राएं को जानी हो सकती है। सट्टा आदि करने से आप सभी को नुकसान हो सकता है, लेकिन कहेंगे धीरे धीरे वह कार्य आपके पूरे होंगे, जिससे आप उस कार्य को करने में कामयाबी मिलेंगी। किसी कारण बार बार लंबी यात्राओं को जाने से आपको बहुत बड़े फायदे नजर आएंगे, बहुत बड़े लाभ आपको मिलेंगे। साथ ही अनेक प्रकार से खुशियां आने से घर में खुशी का वातावरण रहने वाले हैं। वाद विवाद के कारण अलग रहना पड़ सकता है। धीरे धीरे मनोकामनाएं आप सबों की पूर्ण होती चली जाएंगी। खुशियां आने से खुशी का वातावरण रहेगा। आप अपने प्रेम साथी के साथ विवाह बंधन में भी बन सकते हैं। शत्रु पर विजय मिलने वाली है और भूमि भवन मकान को खरीद और बिक्री करने का भी काम कर सकते हैं। आपको लेकिन उधार देने से आज के दिन आपको बचना होगा। मान सम्मान की हानि हो सकती है। साथ ही साल की शुरुआत से लेकर के अब तक बहुत ज़्यादा फायदा दिखाई भी दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाभ भी आपको मिलने वाले हैं। साथ ही कृषकों को अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा सफलता भी आपको मिलने वाली है। खुशियाँ घर पर आती चली जाएंगी, लाभ आपको मिलते चले जाएंगे। साथ ही आप कृषकों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। यूँ ही जीवन पे खुशियाँ आएंगी, खुशी का वातावरण रहेगा और आपको कहेंगे धीरे धीरे सारे कार्य बनेंगे और आपको लाभ मिलेंगे।
कारोबारी जातकों को व्यवसाय धीमी गति से चलने वाले हैं, इसी में उन सभी को सबसे ज़्यादा फायदा भी होगा। थोड़ा सावधानी के साथ आप सभी को इस समय व्यापार करना है। आप सभी को लाभ तो मिलेंगे ही, लेकिन सावधानी के साथ व्यापार करने पर अगर आप साझेदारी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस समय पूरा अपने साझेदार संबंधी थोड़ा सा सतर्क रहना है। बाकी आपको लाभ मिलते चले जाएंगे। अनेक प्रकार से खुशियां आने वाली है, अनेक प्रकार से लाभ मिलेंगे। धीरे धीरे मनोकामनाएं आप सबों की पूर्ण होती चली जाएंगी और आपको कहेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में धन अभाव तथा पेट संबंधित रोगों की वृद्धि होगी। तीर्थ आदि जाने का भी शुभ योग बन रहे हैं। मनोकामनाएं भी